की या फिर यूं कहे कि एग्जैक्ट पोल की। तो चलिए बिना देर के आपको बताते हैं कि आखिर दिल्ली के दंगल में किसका मंगल होता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है, लोगों ने किसके पक्ष में अपना जनादेश दिया है, किसने साल 2025 की शुरुआत में स्ट्राइक रेट किसका ज्यादा नजर आता है। तो नजर डाल लेते हैं न्यूज इंडिया के महा एग्जिट पोल पर। तो लगातार देखिए हम एग्जिट पोल का जिक्र कर रहे हैं। तो देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव का लगातार जिक्र हो रहा है। 70 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। किसी ने 70 पर चुनाव लड़ा, किसी ने 68 पर चुनाव लड़ा, किसी ने और 70 पर चुनाव लड़ा। मुकाबला पूरी तरीके से त्रिकोणीय रहा। लेकिन अगर आप 70 70 70 3 बार कर दीजिए तो क्या आंकड़ा आता है, क्योंकि एक ने 68 पर लड़ा है तो 208 के करीब बनता है। लेकिन उसके बावजूद देखिए 699 कैंडिडेट ग्राउंड पर रहे हैं। वोट कटा है, जमकर कटा है। किसमें बटा है यही डिस्क्लोज होना है और इसी का है पूरा खेल कि आखिरकार किसे मिला है कितना जनता का आशीर्वाद, जनता का दम। तो लगातार हम एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं। हम जिक्र कर रहे हैं कि दिल्ली के एग्जिट पोल में 1 से लेकर के 4% वोटिंग निर्दलीय के हिस्से में गई है, जबकि आम आदमी पार्टी 42 से 46% वोटिंग के साथ लीड कर सकती है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करें तो 38 से 42% वोटिंग परसेंट इनकी तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस के खाते में 6 से 11% तक वोटिंग परसेंट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आंकड़े आपको बता रहे हैं, दिल्ली का एग्जिट पोल बता रहे हैं और कोशिश ये कि एग्जैक्ट पोल हो ये। तो तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। प्रियंका राणा जी का रुख कर लेते हैं। प्रियंका जी, आप देख रही हैं एग्जिट पोल में किस तरह से वोटिंग परसेंट दिखा रहे हैं, रिएक्शन आपका पहले। देखिए, मुझे लगता है लोकतंत्र का पर्व आज महापर्व कहा जाता है और जिस तरह से दिल्ली के अंदर कम वोटिंग हुई है तो ये दर्शाता है कहीं ना कहीं जो वोटर्स हैं वो उदासीन हैं। उनकी कहीं ना कहीं जो महत्वाकांक्षाएं थी सरकार के प्रति या उनकी जो उम्मीदें थी वो कहीं उनको लगा है कि पूरी नहीं हो पाई हैं, तो शायद वो निराश होकर के नहीं गए हैं। तो ये आना चाहिए था, क्योंकि अमूमन माना जाता है दिल्ली के अंदर जो जनता है वो घाट घाट का पानी पी करके, और हर एक प्रदेश से जनता वहाँ पर आई हुई होती है रोजगार के लिए, अपने परिवार का लालन पोषण के लिए। और अगर वो लोग बाहर नहीं निकलते हैं, और ख़ास तौर से ये चीज़ें देखी जाएगी तो मिडिल क्लास जो है वो बहुत कम निकलता है। और आज बुधवार को जो इलेक्शन वोटिंग का रखा गया दिन, वो इसलिए रखा गया था कि वीकेंड्स पे अक्सर जो ये मिडिल क्लास होते हैं या वर्किंग क्लास होते हैं वो लोग बाहर चले जाते हैं अपना फैमिली को लेकर के। तो इस तरह की चीजें हैं। पर लेकिन अभी जितना भी हुआ है उससे ये देखा जाना चाहिए कि 70 लाख से ज्यादा महिलाएं हैं और महिलाओं का वोट जो है वो काफ़ी कुछ बदल देता है। 18% दिल्ली का जो वोट बैंक है वो स्विंग वोटर्स कहा जाता है, जो किसी भी चीज़ों पर बदल सकता है। उनकी जो उम्मीदें होती हैं सरकार के प्रति वो कभी मतलब ये होता है ना, टाइम के साथ बदलती रहती हैं। तो वो वोट कहाँ जाएगा, किसको वोट करेगा, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हमने ये भी देखा है कि लोकसभा में लोग बीजेपी की तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हैं, लेकिन विधानसभा जब आती है तो वो मूलभूत समस्या को आगे रख करके और आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं। बिल्कुल प्रियंका जी, आपका रुख वापस से करते हैं। एक बार सभी मेहमानों से तारुफ करवा देते हैं दर्शकों का। विमल सिंह प्रवक्ता है बीजेपी से, मोहम्मद आसिफ प्रवक्ता है कांग्रेस के, प्रियंका राणा जी राजनीतिक विश्लेषक अभी आप सुन रहे थे बोल रही थी, प्रोफेसर विपुल सुनील राजनीतिक विश्लेषक, संजीव नसीहर जी हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, विश्वेंद्र कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं और निपुण आलम बायन जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। निपुण जी, सबसे पहले इस बात का जिक्र मैं समझना चाहूंगी आपसे कि किस तरीके से ये फ्लक्चुएशन काम कर सकता है। निपुण जी का संपर्क हमसे टूट गया है। प्रोफेसर विपुल सुनील हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनका रुख करूंगी। विपुल जी, आप क्या कहेंगे, ये फ्लक्चुएशन किसके हक में काम कर सकता है? निश्चित तौर पे जो अभी एग्जिट पोल का आपने दिखाया है उसके हिसाब से तो सरकार बनती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी, लेकिन मुझे लगता है कि फाइट बहुत क्लोज होगा। वोटिंग प्रतिशत दूसरी बात है और सीट प्राप्त कर लेना दूसरी बात है ना। कई बार हम देख रहे होते हैं कि किसका प्रतिशत, जैसे आप 2015 के चुनाव का जिक्र कर रही, बीजेपी का वोट प्रतिशत शायद 42 था
और आम आदमी पार्टी का 40 सीट, बीजेपी की 2 अधिक थी केवल, 26 और 28 से आए थे, कुछ फर्क था एग्जैक्ट आंकड़ा अगर आप देखें तो फाइट तो होगी। लेकिन ये जो कांग्रेस वाला वोट प्रतिशत दिखाया जा रहा है 6 से 11, इससे मुझे थोड़ा सा ना मुझे लग रहा है कि इससे ज्यादा परसेंटेज जाना चाहिए कांग्रेस, और कांग्रेस का वोट प्रतिशत अगर डबल डिजिट में 11, 12, 15 तक पहुंचता है तो निश्चित तौर पर ये आंकड़ा बदल जाएगा। 42, 46 ना होकर के 42। ठीक है, चलिए एक बार विश्वेंद्र जी की प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं, सबका रिएक्शन एक एक ले लेंगे, फिर उसके बाद लौट कर आते हैं। विश्वेंद्र जी किस तरह से देख रहे हैं जो वोटिंग परसेंट फिलहाल हम देख रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या कुछ हो सकता है दिल्ली में? क्योंकि जब वोटिंग परसेंट कम होता है तो आप जानते हैं कि अलग अलग तरह के कयास लगाए जाते हैं। दिल्ली का